को मारी रहा है? हनीफ और उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर से बड़ी खबर। ग्राम गुजरा पोस्ट मुबारकपुर थाना कोतवाली देहात का मामला एक प्रकाश में आया है। महिला की मौत के बाद मायके वालों ने ससुराली जनों पर लगाया हत्या का गंभीर आरोप। मायके वालों ने कहा कि हमारी बिटिया को बुरी तरह से मारता पीटता था दामाद और घर के लोग भी अत्याचार करते थे। गुजरा थाना क्या लगता है? थाना देहात कोतवाली। देहात कोतवाली लगता है। हाँ, अच्छा, क्या मामला है, क्या बताना चाह रही हैं? बताना हमें चाह रही हमारी बेटी को बहुत मारे। अच्छा, क्या नाम था बेटी का? बेटी का नाम गुड़िया। गुड़िया की मां अकबरी ने बताया कि हमारे सामने ही बेल्टों से मार मार कर अधमरा कर दिया था हमारी गुड़िया को और हमको भी धक्के मारकर निकाल दिया था। ससुराल वालों के जुल्म से गुड़िया की हालत बिगड़ने लगी थी, तो वहीं ससुराल वालों ने गुड़िया के इलाज के लिए मायके वालों पर पैसे का दबाव डालने लगा था। गुड़िया की मां अकबरी ने बताया कि गुड़िया के इलाज के लिए 50,000 रुपए दिए थे, लेकिन मानपुर कस्बे में ही चल रहा शिफा पॉली क्लिनिक पर इलाज कराने लगे। जब हालत नाजुक हुई तो लखनऊ रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान ही गुड़िया ने अपने पति सलीम और ससुर हनीफ, देवर कलीम आदि पर मारने पीटने का गंभीर आरोप लगाया है। आखिर गुड़िया की मृत्यु दिनांक 23/4/2025 दिन बुधवार को हो गई थी। गुड़िया की शादी के 17 साल हो गए थे, लेकिन गरीबी की वजह से ससुराल वालों की प्रताड़ना सहती रही। गुड़िया की 2 लड़कियां हैं जिनकी उम्र 11 साल और एक की 9 वर्ष है, जो अपने ददिहाल में ही रहती हैं। मायके वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी बिटिया बीमारी से नहीं बल्कि ससुराली जनों के अत्याचार की वजह से मर गई है। तो वही ससुराल वालों का कहना है कि गुड़िया के दिमागी टीबी की बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हुई है। गुड़िया के ससुर हनीफ ने कहा, मानपुर कस्बे में शिफा पॉली क्लिनिक पर इलाज चलाया गया और फिर लखनऊ ले गए जहां इलाज चल रहा था। मीडिया की टीम ने जब शिफा पॉली क्लिनिक पर पहुंचकर गुड़िया की बीमारी के बारे में मालूमात किया तो डॉक्टर फरीद ने बताया कि गुड़िया का दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक था, दिमाग से कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन कमजोरी ज्यादा थी, इसलिए वो चल नहीं पाती थी। सुनिए पूरा बयान। ये भाई साहब, ये शिफा क्लिनिक जो है, जी किसका है? ये हमारा है, बताइए। ये आपका है? अरे, एक पेशेंट का इलाज हुआ था आपके यहाँ। पेशेंट का नाम बताइए। पेशेंट का नाम था गुड़िया। तो हो हमारे वहाँ एडमिट हुई थी 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए शायद। फिर वो चली गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। ठीक है। फिर वहाँ के बाद हमें नहीं पता क्या क्या हुआ था उनको साथ। अच्छा, फिर आपको कोई जानकारी क्या था उससे? बीमारी क्या थी जो एडमिट हुई थी? उनके उस समय में जो हुआ था, पेशाब नहीं हो रहा था फिलहाल। जब हमारे वहाँ आए थे बहुत सूजन उनके थे। फिर 2 दिन इलाज चला था तो सूजन वगैरह खत्म हो गए थे, बोलने लगे थे, फोन पे बात करने लगे थे। हाँ, पेशाब की दिक्कत और कोई गंभीर बीमारी नहीं थी क्या? मतलब उनको पेशाब ज्यादा नहीं हो रही थे। यहाँ पे जब आए थे तो पेशाब ठीक ठाक होने लगे थे, बोलने लगे थे, फोन पे बात करने लगे थे, बाकी खाना वगैरह खाने लगे थे। अच्छा, शरीर से ठीक थी वो? मतलब अपने आप उठ के नहीं चल पाते थे, पकड़ के चल लेते थे। कमजोर होगी ना? हाँ, कमजोर थी। और तो ठीक थी ना? बाकी सब ठीक था। दिमाग सही था उसका? बाकी तो सब ठीक था, बोलती थी, फोन पे बात भी। दिमागी संतुलन खराब नहीं था ना उसका? अच्छा, घर वालों ने बोला कि दिमागी बीमार थी वो? ये तो हमारे सामने कोई बात ही नहीं हुई थी उनकी। वो एक्सपायर हो गई क्या? हाँ, एक्सपायर हो गई। कब हुई थी एक्सपायर? एक्सपायर होने एक हफ्ता हो गया उसका। तो ये चीज हमको नहीं पता, वो हमारे वहाँ से चली गए थे। उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चलना है। हाँ। अच्छा, उनको हमने रेफर कर दिया था, मतलब डिस्चार्ज कर देते गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। गुड नेम जान सकते तुम्हारा? मोहम्मद फरीद जी। चलिए, ठीक है। ठीक। जब मीडिया ने गुड़िया के बारे में गुड़िया के ससुर से पूछा तो गोलमोल की बातें कहकर ग्राम प्रधान का हवाला देकर रफू चक्कर हो गया। मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। पीड़ित का कहना है कि ग्राम प्रधान की वजह से पुलिस प्रशासन भी बेबस नजर आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पीड़ित मायके वालों ने गुड़िया के ससुराल वालों पर सख्त कार्रवाई और गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एप्लीकेशन भेजकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो रुपा हमसे मुझे मांगे थे पूरे रुपा, तब वही लेके गए, पहले हमारा बच्चा देखेंगे तो हमसे कहे कि
तुम आधार कार्ड हमका असली नहीं दे हमते कहीं कौन कही? वो है हनीफ का बाप कहीं अच्छा, अब हनीफ कहीं सलीम कहीं इसलिए मतलब नौकर ला के दे हो हम फोटो कॉपी भेज दे रहा हैं असली दे ना रहा तब तक कहीं असली लाओ जाए तो हमका दामाद पकड़ के दबा के हाँ ऐसे खटिया पड़ते हमका गिराए दे अच्छा, तो लाओ असली लाओ जाओ पैसा कुछ भाई कम पड़ते हैं तेल का ही हो पैसा और लाओ जाए हम कल भैया अब हमारा लड़का को नए मतलब अलग अलग है और हम अपने दल पर रखते पैसा ला रहे हैं लड़का हमारा अलग है अपना परिवार देखे रहे और कहाँ थे हमारा लड़का पैसा दे कितनी बार आपसे पैसा लिया उसने? हम ते 4 दफे लिए पैसा हाँ अच्छा, 4 दफे लिए नहीं अक्सर पैसा मंगवाते थे? हाँ मंगवाते रहे पैसा तो जो कुछ बने तो हम दे दिए एडवांस 50,000 दे हमारे जान मतलब और थोड़े थोड़े दे दिया और एडवांस 50,000। काम क्या करता था आपका दामाद? हमारा दामाद कुछ ना करते हैं सब जुआ धंधारी खेल के लूट बना के लाते हुए तो बच्ची के लाके खिलाता है बाकी घूमता रहा झोला झंकड़ा लेके गांव पर जाता है नशा पाती की पी के घर में आ जाता है और लड़की पर धम कसम कर देता है खूब मारपीट करता है सब दिन यह करता रहा मगर हम लोग ई पर ध्यान दिया नहीं बेटिया हमने कहने की जहाँ पर हमका कर दिया हो वहाँ पे हम गुजर बसर करके खाए पी लेंगे अंत पर नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपके सामने मारा था आपकी लड़की को हाँ तो आपने उस समय क्यों नहीं एक्शन लिया? उस असर दिया आके यहाँ आए तो असर दिया कि हम तेरे धमकी दिखाई से कि जो बूढ़ा तुमको यह बात कही कि मारे नहीं तो तुमको मार डरीबा आपको भी मार डाला? हाँ मार डरीबा हम ते कहे तो हम डरन के मारे भैया कोई नाय कुछ कही पाए हाँ यह नाय कुछ कही पाए मारे डरन के मारे। तो अपनी लड़की को तो ले आती है यहाँ लड़की मैके के यहाँ इलाज लायर हन मैकी में यहाँ लायर हन तो 2 दिन के बाद फिर यहाँ से ले गवा वो। अच्छा, हाँ फिर उठा लेगा जिनने जो मारा था उसको हाँ तो आप ले आई थी? हाँ यहाँ लाया हाँ, सबको देखे कि चोट बहुत गहरी लगी रहे सबको देखे से मोहल्ले भर देखे से तो बिटिया हमारे यहाँ कहते रहा बहुत मुड़ फिरा है बन पर हमका 12 बनो चीज मारी है हमका बहुत मारी बिटिया हमारे सब कहते रहे तो हम थे डॉक्टर कही नहीं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम इलाज पानी तुम्हारा हम कर दी बा आराम से तुम रहो ना कहो रिपोर्टा कुछ ना करे हम ते कही नहीं तुमको चलो हमारी बेटी का इलाज करो हम हूँ जो कुछ मदद करी करे हन और तुम कुछ मदद करो हमारे घर पर है भैया हम मदद कुछ ना कह पीबा वही कही नहीं कहीं हमारे पर है घर पर शादी हम कुछ ना मदद करी पीबा तुम है जो कुछ मदद करो तो करो नहीं तो हम घर पर ला के यहाँ डाल दीबा अस्पताल का ले जा रहे हैं ना घर पर डाल दीबा जो कुछ इलाज हुआ हुई तो हुई ना घर पर हम कुछ ना कह पीबा और घर पर लाया के इलाज हुआ ले गया निकलो हुआ 4-6 दिन निकलो रखे हुआ ला के डाल दी और डाल के कुछ देखभाल करे ना हम तो कहते चला हुआ तो हम भैया हुआ तेरे जहाँ हमारे बिटिया सयाने अकेले घर है हम घर जाके देखे ही तो वही बा तब हुआ गया ना तो हम जब घर पर यहाँ आए ना हुआ तेरे फिर हम हुआ गया घर पर देखा तो देखने का बिटिया हमारी ऐसे परिचित ना को उठाना ना बैठाना है ना कुछ देखभाल नहीं करे तो हम जब कहे लगन की दवाई 4-6 दिन की ला रहा दवाई है ना दवाई वैसे धरी तो कहते तू यहाँ रुको नहीं बोते रहो यहाँ रुके दवाई खवाए होते कहे ना खवाए आपसे कहीं? हाँ आप हाँ देखते उसको तो हम देखिएगा बिटिया हमारे घर पर तो काम रहा है बिटिया हमारे घर पर सारे छोड़े वाली है नहीं आए पुत पता है पर कमरा में लेट बैठे रहा था हमारे बिटिया अकेले रहा तो देखे मतलब दिन भर हम देख भी बार रात भर हम ना आए पी बार देखे अच्छा, यह हम देखे तो ना आए पे है तो 50,000 और रुपया लाओ जाए। हाँ तो कि मतलब निकलो फिर चले बा इलाज के लिए? हाँ इलाज के लिए तो हम कहीं बलरामपुर डरबा चले और हमारे घर पर शादी आ गई और देखभाल हम कहीं नहीं पी बस तुम रहो तो तुम्हारा दामाद रही तो हम कहें चलो ठीक है दामाद रही हम रही बा और 50,000 रुपया हम और ले बजाई थे हम जा हुआ आए गए ना घर हुआ आए गए ना और शाम को पता आएगा कि वो मर गई। कब वो इंतकाल हुआ उसका? कब खत्म हुई वो? वही दिन कौन दिन था वो? बुध रहा है बुध दिन रहा है। अच्छा, बुध दिन। हाँ शाम को हम पहुंचे रहे मुझे हमका हुआ गया है तब वहाँ चले रहे बेटे का पानी खूब गोलगारे दूध पियान बेटे का पानी पियान सब गन तो हम कहने बेटे आ जाए थे तो कहने मुड़ हला दिन कहीं जाओ। तब वो ठीक थी? तब ठीक रहा तो बहुत रहा मांग करी थी 50,000 की तब ठीक रहा। आप कौन है? हम उनके भाई हैं। किसके? गुड़िया के। गुड़िया आपकी बहन थी? हाँ। जो खत्म हो गई? हाँ। अच्छा, कब खत्म हुई? वो 23 तारीख को खत्म हुई शाम को। 23 तारीख को? हाँ शाम को खत्म हुई। 7 तारीख की छत में पंखा नहीं था क्या ये सब बता रहे थे? हम मानपुर देखने के लिए गए थे तो हमारे बहनोई साहब बाहर बैठे थे तो वो सड़ी हुई थी पाछे से मतलब इतना मारा बेल्टन से तो पाछे जख्म हो गए थे। तो एक दर पर वो जो पड़ी रही है जो देखभाल हो नहीं रही है तो हमने कहा कि इसमें पंखा वंखा नहीं है उसकी व्यवस्था ऐसे अस्पताल में मतलब रखते कि व्यवस्था हो जाती उसकी देखभाल कायदे से होती। तो वो कह रहे जो ज्यादा कह रहे हो ज्यादा है पैसा तो लेके आओ हम दिखा दे जहाँ बताओ वहाँ ले चले हम। तो हमने कहा हम भी हमारी महतारी लगा रही है हम लगा दे या महतारी लगाए बात तो बराबर है। तो वो बोल रहे हैं कि जो है
यहीं पर हम दिखाएंगे, हम कहीं नहीं ले जाएंगे, ज़्यादा है तो निकाल लो। तो उसमें तले हमारे खाला का भाई एक आ गया, तो कह रहे हैं कि खाला को कहाँ चली गई, इनको भगा दिया और वो कहीं पर चली गई। तो हमने सबको ढूंढने गए, तो वो जो है हनीफ तले आए तो वो कॉलर पकड़ लेने का, तो वहाँ पर मारपीट करे लगा। बहन के ससुर हाँ, वो तुरंत मारे लगा। हम लोग चार, आप लोगों को मारने लगे? हाँ 4 लोग रहन, और वो सब पूरे बाजार के लड़के लगाए दिन और वो मारे लगे। सबको मारेगा, हाँ, मारे लगा सबको। वो किस लिए मार रहे थे? वो यही किया, यहाँ पर देखने मत आओ, मतलब। हाँ अच्छा, आपकी जो बहन थी ना, उसके बच्चे अच्छे थे कि नहीं थे? हाँ, 2 लड़की हैं। 2 लड़कियां हैं। हाँ। वो कहाँ है इस समय? वो वहीं पर है, कहाँ? मानपुर मानपुर दमैला। अच्छा, मानपुर दमैला से शादी हुई थी? हाँ हाँ, गांव मतलब दमैला है अच्छा और मानपुर थाना लगता है। अच्छा, आपकी बहन का जो इंतकाल हो गया, जो खत्म हो गई है, हाँ तो क्या तुमने थाने में FIR कराई? क्या पोस्टमार्टम हाँ, हुआ? 21 तारीख को कराए थे, एप्लीकेशन दिए थे। तो वहाँ पर जो है एप्लीकेशन देने गए, तो वहाँ दरोगा साहब ने नोच के फोड़ दिया। क्यों फाड़ दिया? इसलिए कि जो कह रहे हैं कि इलाज चल रही है, तो क्यों एप्लीकेशन लगा रहे हो, इसलिए। हाँ, उसके बाद हमने चले आए वहाँ से। अच्छा, एप्लीकेशन में क्या दिया था आप तो इलाज करा दें, इलाज के लिए सूचना करी गई थी। अच्छा, फिर एक्शन नहीं लिया कुछ? कोई एक्शन नहीं मिला वहाँ जब से। खत्म हो गई आपकी बहन, फिर गए थे थाने? हाँ गए थे, फिर क्या बताया आपने? शाम को एप्लीकेशन लेके वहाँ पहुँचे, हाँ, फिर क्या दिया था उसमें? तो दरोगा साहब ने कहा कि जो है वो बीमारी से मर गई है। कौन लिखाया एप्लीकेशन? तो कैसे मर हमने, गई? बीमारी से मर गई वो। अच्छा, बीमारी से मर गई। हाँ, एप्लीकेशन तो लिखा हमने कहा तो बीमारी से मर गई है। वो 4 एप्लीकेशन लगा दिए हैं, पहले उसके मरने के बाद लगा दिए हैं 4 एप्लीकेशन। किस लिए लगाए हैं हम? तो कहने वो जो है कि वो गंभीर हालत में रहा है और तुम सबको बहुत परेशान करे, इसीलिए वो सबको मिलकर मार डालेंगे। अच्छा, हाँ, किन लोगों ने मार डाला? ये सलीम के बाप हनीफ। हाँ, तो ये बात किसने की कि तुम लोगों ने मार डाला इसको, बहुत परेशान किया इसको? यह पुलिस चार्जिंग ने कहा, जब इतना सब लोग पुलिस परेशान कर लोगे, बेर बेर एप्लीकेशन लेके आओगे, तो जानबूझ के मार ये आपसे डालेंगे। कहा? हाँ, भी एप्लीकेशन दी थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फैक्स की है, भेजी है, तो आप क्या चाहती हैं? वो चाहते हम यूँ है ना कि जैसे हमारी बेटी की मारिन है, वही तरीके से वहू को मतलब सजा पाऊँ। अच्छा, हाँ, कि तरसाए था हमारी बेटी का मारी कि हमारी बिटिया कौनी पता कौनी दशा तेरे हमारी बिटिया मरी है। अच्छा, हाँ इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा। क्या बहुत दुखे मारे ठीक है। को मार रहा है? हनीफ और को मार रहा है? और हनीफ मारी ना, और को मार रहा है? सलीम के रब्बा। काहे से मारी ना? आए? डंडा से?